नाजरीन, वर्ल्ड कप मस्तियाँ के स्पेशल शो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार। मेरे साथ हैं शुमाइला चौधरी और चौधरी इरफान ज़हीर। तो आज हमारा आखिरी शो है, इसलिए हमने आज 2 घंटे का स्पेशल शो रखा है क्योंकि वर्ल्ड कप भी इख्तिताम को पहुँच गया है। और आज के वर्ल्ड कप की जो ख़ास बात ही देखी गई है कि इवेंट की नाकाबिले शिकस्त टीम को बिल आखिर फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ गया। और इतनी एक्साइटमेंट थी इस मैच के हवाले से, मेरा ख्याल है जो लोग नहीं भी मैच देखते थे वो भी आज का ये मैच लाजमी देख रहे थे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच एक राइवलरी है। लेकिन आज का जो मैच था सारे पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ थे, क्यों इरफान? सारे नहीं कुछ, लेकिन मैं तो एटलीस्ट जरूर था। देखें आयशा, जिस तरह हमने कहा कि क्रिकेट ओबियसली आज अपने पीक पे थी और दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था, वर्ल्ड कप था, और इससे बड़ा कोई मैच हो नहीं सकता था। और ओबियसली हमने एक खूबसूरत क्रिकेट देखने को मिली और ऑस्ट्रेलिया ने डिजर्व करके बताया कि वो दुनिया क्रिकेट की छठी टाइम वो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। और जिस तरह उन्होंने लास्ट हम बात करें तो 24 सालों में 5 वर्ल्ड कप के टाइटल अपने नाम किए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इधर मैं थोड़ा सा ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंडियन कुछ प्लेयर, उनके कुछ फैंस भी ऐसे थे, जब पाकिस्तान बुरा कर रहा था तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुरी बातें की। खास तौर पर वरिंदर सहवाग के वाले से मैं कहना चाहूँगा, उन्होंने ट्वीट किया जिंदा भाग। इरफान पठान के हमें जेस्चर नजर आए, वो डांस करते नजर आए। इधर वो पंजाबी का शेर है ना जी, दुश्मन मरे तो खुशियां ना करिए, सजना भी मर जाना। उनके लिए इतना ये मैसेज है, इस गेम को स्पिरिट के साथ समझें। जो अच्छा खेलता है गिवन डे पे वो जीता है और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रिगार्डलेस के कौन जीता कौन हारा। इस गेम की विक्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है कि ये इससे इनके लिए मैसेज है ऐसे क्रिकेटर्स के लिए। जब हम लेजेंड्स की बात करते हैं, वो लेजेंड्स सिर्फ गेम के अंदर अपने कैरेक्टर से भी बनते हैं। तो ये मेरा ख्याल है हम सबको इसको समझना है, रियलाइज़ करना है और इस गेम को लिफ्ट अप करना है। अपने पैलेस की तरफ बढ़ते हैं। हमें सबसे पहले जो ज्वाइन कर रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान की आवाज़, वॉइस ऑफ पाकिस्तान, सबके दिलों के राजा रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। इतने गुस्से वाला इंट्रो तो आज तक मैंने नहीं सुना। इसमें खुशी भी है, उनके लिए मैसेज भी है, सारा कुछ था। क्या बात है तुम्हारी, और शो एंड होने की एक्साइटमेंट। मतलब चौधरी इरफान कम और तलकीन शाह ज्यादा लगे। नहीं, वो सारी आज बातें ठीक साबित हो गई। मैं तुझसे डर रहा हूँ, अगर पाकिस्तान जीत जाता तो क्या कर ऑस्ट्रेलिया बेहतर नहीं, ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेला, हमें उसे सपोर्ट करना जी। आपको इंट्रोड्यूस तो कराने थे जी। मैं पहले ही आ गया, पहले ही आ गए। रोज जरूरी है। आप लगता है भारत की हार पे और ये कोचिंग के सिकंदर और आउटस्विंग के बादशाह आकिब जुबैर। सामने का भाई वालेकुम सलाम। सॉरी यार, मैं पहले ही आ गया। बिल्कुल आ गए। अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट जाता है ना। अब ये बाजवा का कराएगा, इजहार बात इनका सबसे ज्यादा जरूरी है। चले शुरू। आप चुप जाए। मैं करा देता हूँ। आप करवाए प्लीज। हमारे ग्रेट एनालिस्ट, सबसे ज्यादा वेस्ट 28 के मालिक, सबसे फिट तरीन एनालिस्ट, वेलकम टू द शो। बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ ही हमारे बेहतरीन आर्टिस्ट जो कि 3 महीने डिफरेंट गेटअप्स में हमारे सामने आते रहे और आज हमारे सामने अपनी असली रूप में आए हैं। जी बिल्कुल, काशा गुल अस्सलाम वालेकुम। और वहीद खान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। आज असल में आगे कैसा लग रहा है? बहुत अलग अलग लग रहा है। लेकिन मैं लग रहा है एक बात ऐड करना चाहूंगी कि रमेश मेरा को तुम भूलते नहीं हो। तुमने आज भी गले में मेरे साथ मैचिंग करके रुमाल इन्होंने लगता है आपको प्यार होते देख लिया। कर देती हैं वैसे। या ये मुझे ये सोशल मीडिया की हिट बना देती। वैसे रमीज भाई, आपको फेम तो जो मिला था जो इनकी वजह से मिल गया ना। मैं इनफेमस हूँ, इनकी वजह से मैं इनफेमस पहली दफा हूँ। वो पीक पे गया, वो भी पीक पे गया। काशा हमारी जितनी बेहतरीन आर्टिस्ट हैं और वहीद खान भी, मैं कहती हूँ कि जो गेटअप्स आपने किए हैं ना वो अप्रिशिएट करने वाले हैं। आप हर गेटअप पे पूरा उतरे हैं, जो रोल आपने किया है आप उस पे पूरा उतरे हैं, तो आपको एक सीरियस एप्रिसिएशन तो वो देंगे। वो हम लास्ट में सबकी ओबियसली बनती है और जो इन्होंने काम किया है वो 3 मंथ उस पे जितना इमेजिन करें कि वो जो कौन सा है वो कल बने हुए थे, जो चाहत खान और कायम अली शाह के बीच में से क्या निकला। नहीं कर सकते भाई, वो कहते खोदा पहाड़ निकला। माशाल्लाह मरी भी शो करने वाला होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वैसे
चाहत फतेह अली खान पाकिस्तान आए हुए हैं। जी आए हुए हैं और Original। उन्होंने अपने नंबर्स भी दे दिए हैं और मैं सिर्फ हैरान हूँ कि कौन कब वक्त जो है वो उनसे रब्ता करेगा। ही इज़ वेरी एक्साइटेड। ये तो उनको पहले पता होता जो हम इनवाइट ही कर लेते, असल को कर लेते। नहीं करना चाहिए था वैसे, लेकिन नो डाउट 3 महीने किस तरह गुजरे पता भी नहीं चला। नहीं लाला, और ये मुझे सारा पता टीम चला वर्क है। पता गया है ना लग पता गया है। देखिए मैं ये लफ्जी बात ऐसे नहीं कह रहा, अब बड़ा मजा आया क्योंकि टीम पीसीआर वर्क वाले कह रहे हैं हम लोग फौत हो जाएं। अच्छा इस तरह है अगर कि लाला तुम्हें 3 शो करने पड़े तो लग लग पता जाए। ये मेरे से पूछे 11 बजे आके रात 1 बजे जाना क्या होता है। हाँ ये तो है। वैसे इरफान अच्छा। आपकी भी बहुत हिम्मत है, आप Thank you। 15-15 बहुत घंटे आपने ऑफिस को वैसे दिए। मैं देख घर वाले रही भूल तो हूँ नहीं ये गए ताने मारने शुरू हो गए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया है। बस हो गई इरफान के घर वाले भूल तो नहीं गए। भूल ही गया है। अक्सर मुलाकात ही नहीं होती, अब्बू से मेरी 4-4 दिन के बाद मुलाकात होती है अच्छा। कि तभी वो ज्यादा खुश रहते हैं। नहीं ये इरफान जो है घर जब जाते हैं तो एक दफा तो अब्बू ने कह दिया कि आप कौन हो कौन? बेटे तुम कौन हो? मेरा ख्याल है थोड़ी पहले क्रिकेट में बात करें। आज 2 जरूर घंटे जी, का जरूर। मकसद ये है, ये चिट चैट भी चलती रहेगी। क्रिकेट पे आते हैं। अरविंद भाई, जिस तरह हमने कल भी बात की, आज सुबह भी बात की, नफ्स की गेम ज्यादा है और मेंटल स्ट्रेंथ की बात ज्यादा लगती थी। और जो बॉडी लैंग्वेज हमें रोहित शर्मा की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आई, टॉस के टाइम नजर आई और फिर टॉस जीतना भी बहुत वाइटल रोल प्ले करके गया। क्या लगता है कि क्या ये टॉस के बाद जिस तरह आके अटैक किया, थोड़ा रुकना चाहिए था, विकेट को सही तरह रीड नहीं किया, या ऑस्ट्रेलियन ने जिस तरह उनकी विकेट के बाद 9th ओवर से लेके फिर टिल विक्ट्री उन्होंने किसी जगह पे भी उनको कमबैक नहीं करने दिया, ये उनकी मेंटल स्ट्रेंथ ही बहुत ज्यादा थी? देखिए, आपके इस क्वेश्चन के ना 2 आंसर्स हैं या 2 पार्ट्स होने चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया क्यों जीता और इंडिया क्यों हारा, राइट? यही सवाल है ना? सही। सो इंडिया मेरे ख्याल से स्टार्ट बेहतरीन था। रोहित शर्मा एक तो गलत टाइम पे आउट हुए क्योंकि वो डोमिनेट कर रहे थे, और उसके बाद जब केएल राहुल और विराट कोहली खेलना शुरू हुए तो वो पार्टनरशिप की तरफ लग गए। ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टनरशिप लगाई, लबुशेन और ट्रेविस हेड की। इनकी पार्टनरशिप की स्पीड देखें जी। और उनकी पार्टनरशिप की स्पीड देखें। वो फंस गए व्हाट इफ में कि अगर हमने हिट मारी आउट हो गए तो डिजास्टर है। Yes। ऑस्ट्रेलिया ने कहा ऐसी की तैसी। उनका माइंडसेट और था। केएल राहुल ने असल में मैच थोड़ा सा बनाया भी और फंसवाया भी जी। क्योंकि जब आप 60 करते हैं 100 बॉलों में तो फिर आप आउट नहीं होते। तो वो लबुशेन वाली इनिंग्स खेले, मगर लबुशेन के साथ थे ट्रेविस हेड, वहां पे वो थे नहीं। विराट कोहली को बेहतरीन लेंथ पे उन्होंने बॉलिंग की, पीछे फंसा के रखा, और एंड में जो प्लेड ऑन हुआ वो 2 माइंड्स में थे कि क्या वो पुल करें या उसको ऐसे करके सिंगल लें। सो ये एक प्लान भी था। भारत जो मैच हारा है वो रोहित शर्मा की शॉट की वजह से खासा वो नीचे गए हैं, क्योंकि ये कहीं से 240 की पिच नहीं थी। बिल्कुल। ये पिच थी करीबन 300 रन की या 270-80 करना चाहिए था भारत को, मगर केएल राहुल ने जो स्पीड पकड़नी चाहिए थी उस इनिंग्स में वो स्पीड नहीं पकड़ी। बिल्कुल। अके भाई, अगर हम बात करें तो विराट कोहली से स्टार्ट करते हैं। रोहित शर्मा का भी आउट होना, जैसे रमीज भाई ने कहा, बहुत वाइटल था। लीडर थे, कैप्टन थे। अगर कहीं वो 10-15 ओवर और खेलते तो सिनेरियो कुड हैव बीन डिफरेंट। बट कोहली, जब आप इतना बड़ा वर्ल्ड कप में रन्स करके आते हैं, आपके बैगेज पे हाईएस्ट रन्स गेटर हैं, इतनी विक्ट्रीज आपके नाम पे हैं, आपको लगता नहीं कि उस टाइम पे विकेट को थ्रो कर देना, और के राहुल ने भी जिस तरह इन्होंने कहा कि 60 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलना, वो ऐसी सिचुएशन में ले आए थे कि उसके बाद कमबैक अगर कुछ चलता भी तो शायद 20-30 का ही फर्क पड़ता। देखिए, कोहली को उसने विकेट थ्रो तो आप नहीं कह सकते क्योंकि वो रिसीव हुआ है। क्योंकि जब कमिट हो गया और वो मिसरेड कर गया कि ये स्लोअर है या फास्टर वन है, था तो वो स्लोअर बाउंसर टाइप बॉल कटर था। लेकिन आप देखें ना कि फर्क वही पड़ा कि एक ऐसी टीम है जिसके पास 7 से 8 लोग पिछले 10 साल से खेल रहे, 8 साल से खेल, और वो टीम में एक दूसरे के लिए कंफर्ट जोन क्रिएट करते हैं। हर एक को सबसे पहली स्ट्रेंथ होती है कि आप अपनी गेम समझे, अपने साथी की गेम समझे, और फिर थर्ड स्टेज में आप ऑपोजिशन पे जाते हैं। बिल्कुल। अपनी गेम को समझना और अब एक अंडरस्टैंडिंग विद इन योर पार्टनर्स क्रिएट करना, ये बॉलिंग हो, बैटिंग हो, ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपको ये पता है कि पीछे ये 2-3 लोग पड़े हैं, जो कि मैक्सवेल है या और 5-6 पे कौन आ रहा है उनका, इग्लेस है, तो उन्होंने उस कॉन्फिडेंस के ऊपर वो एग्रेसिव होते हैं। अच्छा, इंडिया के पास क्या था कि इस प्रेशर सिचुएशन के अंदर उनकी बैटिंग की बात करें तो जो लोग रेट करते हैं कप्तान है और कोहली है। बाकी उनके जो प्लेयर्स थे वो दे आर गुड प्लेयर्स, बट उस तरह से वो फाइनल्स और उस सिचुएशंस में अभी तक उन्होंने लाइन क्रॉस नहीं की। जी।
तो फाइनल का मकसद ये होता है कि गेम तो कम रह जाती है, आपका करेक्टर सामने खुल के आ जाता है कि आप मुश्किल में क्या करते हैं। बट जिस तरह से उन्होंने इस मैच को लिया, टॉस से पहले बॉडी लैंग्वेज जो थी वो दोनों कप्तानों की डिफरेंट थी, दोनों टीमों की डिफरेंट थी। और जब ये रिफ्लेक्ट करता है, जो आपके अंदर एक जंग चल रही होती है ना, रात को नींद नहीं आती, सुबह उठ के आप कहते हैं जल्दी से यार मेरे से जो कराना करा लो। अच्छा हम ना गुफ्तगू को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जैसे हम यहाँ पर सब एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक दूसरे की जो इतने 48 डेज सब आए हैं, इसके अलावा इससे पहले हमने एशिया कप की ट्रांसमिशन जिस तरह की, मेरा ख्याल है हमारी को होस्ट हिना नियाजी का अगर हम यहाँ जिक्र ना करें तो ज्यादती होगी, क्योंकि हिना ने भी मुसलसल डे और नाइट वाले शोज किए हैं। तो हिना तबीयत की नासाजी की वजह से वो लास्ट शो में नहीं आ सकी, तो हिना आपके लिए गेट वेल सून का मैसेज है हम सब की तरफ से। बहुत दुआ गो है, और जितना उन्होंने शानदार किस्म का परफॉर्म किया, मेरा ख्याल है एशिया कप में उन्होंने नाइट की ट्रांसमिशन की और अभी वर्ल्ड कप में कंटिन्यूसली वो मॉर्निंग और नाइट कर रही थी। बड़ा अच्छा उन्होंने एज ए को होस्ट का रोल प्ले किया, और मेरा ख्याल है जो पूरी एज ए टीम सब ने जेलिन होकर काम किया। इस पर डिटेल में हम फर्दर भी बात करेंगे, बट स्पेशली हम उनके लिए दुआगो हैं कि वो जल्दी सेहतयाब हों और अपनी नॉर्मल रूटीन के लिए वो आए। मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप लोग जो है ना हार्डशिप अलाउंस के चक्कर में आप वीपी है तो सोचे। मुझे लग रहा है इस गुफ्तगू से, मतलब आपको बड़े करीब से मैसेज दे रहे हैं। अच्छा इजहार, आज हम सुबह की ट्रांसमिशन में जब बात कर रहे थे, टॉस भी हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, आप तब कह रहे थे कि नहीं मेरी ख्वाहिश है कि इंडिया जीते, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया आपकी फेवरेट टीम के तौर पे। लेकिन हमें जब ऑस्ट्रेलिया की, अगर हम बॉडी लैंग्वेज या कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जब आए तो बहुत नाचते हुए आ रहे थे, मुझे तो तभी लग गया था वो जीतेंगे। बड़ा आपने ऑफेंसिव क्वेश्चन किया। सीधा सीधा कैमरा, मतलब मुझे ये ऐसे लग रहा है जैसे कि ये हम में से नहीं है। ये क्यों फीलिंग आ रही है, ये कोई दुश्मन एजेंट बैठा हुआ? नहीं, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, मैंने सीधा सीधा सवाल उन्होंने जवाब दो जी, दिल पे ले लिया। एज ए क्रिकेट फैन, जिस तरह की इस टूर्नामेंट में इंडिया की परफॉर्मेंस रही है, 10 विन्स ऑन द ट्रॉट, और हर डिपार्टमेंट में चाहे उनकी बैटिंग ले लें। मैं भी कह रहा था इंडिया टू विन। आप अकेले नहीं थे इसमें। मतलब अपने बारे में भी बड़ी जल्दी स्टेटमेंट बदलती है। आके मैं भी बिल्कुल। सिर्फ असल में प्रॉब्लम दी थी क्रिस्टल बॉल इनके पास। मेरे पास क्या बात है, मैं अकेले टक्कर दे रहा हूं, और मैं सोच रहा था कि अगर आज इंडिया जीत गया तो मेरा क्या बनेगा। जी देखिए, इस तरह हाईएस्ट रन गेटर बैट्समैन उनका है इस टूर्नामेंट का विराट कोहली, हाईएस्ट विकेट टेकर इस टूर्नामेंट का उनका है मोहम्मद शामी, जिसने पहले 2-3 मैचेस भी नहीं खेले, और स्पिन डिपार्टमेंट उनके स्पिनर्स बड़े बेहतरीन रहे हैं, कुलदीप और जडेजा, फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे रहे हैं, बैट्समैन बहुत अच्छे रहे, हर डिपार्टमेंट में उन्होंने दूसरी टीम्स को डोमिनेट किया, और जितने भी वो मैचेस इस टूर्नामेंट में जीते हैं, ना सिर्फ वो उन्होंने अगली टीमों को हराया बल्कि डोमिनेट करके रहा और बहुत बड़े मार्जिन से हराया है। और आप ये देखें जो उनका इस टूर्नामेंट में जिस मार्जिन से वो जीते हैं, तकरीबन 150-125 के एवरेज मार्जिन से वो हर मैच जीते हैं वाइल बैटिंग फर्स्ट, और वाइल चेजिंग उन्होंने 10-12 ओवर्स के मार्जिन से वो मैचेस जीते हैं ऑन एवरेज। इतनी डोमिनेंट उनकी परफॉर्मेंस रही है, और होम क्राउड साथ साथ उनके जो ये एक गोल्डन जनरेशन थी खिलाड़ियों की, शायद उनका ये आखिरी वर्ल्ड कप था जिसमें रोहित था, कोहली था, ये जिस तरह बुमराह है, ये सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, जडेजा है, शायद ये इनका आखिरी वर्ल्ड कप हो, दे आर टचिंग 35। तो एज अ स्पोर्टिंग फैन, एज अ फैन ऑफ क्रिकेट, यू वांट सच अ टीम टू विन। चले हमारी भी कई ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, एक आपकी भी नहीं हुई भाई वाले। अच्छा मीर भाई, भारत की अगर बात करें तो ये हमने लास्ट 3-4 डेज से बात कर रहे थे कि 10-12 साल से कोई आईसीसी का इवेंट नहीं जीता, और जब आपके पास कोई विक्ट्री नहीं होती टाइटल की तो आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा प्रेशर में भी आते हो। और जो बैगेज था इनका हार्डशिप का, टाइटल ना जीतने का, सेमीफाइनल में कोलैप्स करना, चैंपियन ट्रॉफी हमसे हारे, 2 सेमीफाइनल हारे, टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल हारे, ये आपको लगता है ये एक्स्ट्रा प्रेशर भी इनको मरवा गया आज? देखिए ये ऑस्ट्रेलिया क्यों अच्छी है, क्योंकि उनके डीएनए में प्रेशर में क्लैरिटी है, उनके सिस्टम के थ्रू इस तरह से आते हैं। शायद भारत को भी सोचना है कि शायद इनके सिस्टम और स्ट्रांग होने वाला है, कि क्या होता है कि फाइनल हर्डल ये क्रॉस नहीं कर सकते हैं। सो ये हालांकि ये सही कह रहे हैं इजहार के, जिस हिसाब से वो खेल रहे थे, मैं समझ रहा था कि 20% अगर लो पे भी खेलें फिर भी ये किसी भी टीम को हरा सकते हैं, बट वो कहीं ना कहीं एक मेंटल ब्लॉक जरूर है। तो हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका का चोकर्स, तो ये फाइनल में चोक कर रहे हैं, ये पहुंचते हैं, और इसलिए इनको अफसोस होगा क्योंकि हर चीज इनकी तरफ सही जाती है। मतलब अगर आप फंड्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप माइलस्टोन्स की बात करें, फैन फॉलोइंग की बात करें, इंटरेस्ट पूरी दुनिया का होता है इनमें,
इन सब के बावजूद ये कहीं ना कहीं टेम्परामेंटल इश्यूज हैं और वो एड्रेस करने हैं। वो आई डोंट नो कि वो डीएनए में एड्रेस होंगे, क्योंकि बात करते हैं कि हमारी जो जनरेशन नेक्स्ट है ये पुरानी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा इसका बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है, या वो फिर सिस्टम से एड्रेस होंगे, किसी ना किसी तरह से होने ज़रूर है। अच्छा आके भाई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम मस्ट आपसे भी पूछना चाहेंगे, वो हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या जब गया, सुबह भी हमने बात की कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, शामी आ गया है, लेकिन गले पड़ गए। नहीं, लेकिन जिस तरह एशिया कप के मैं मैच की एग्जांपल देना चाहूंगा, कोलैप्स ऊपर से होता है, हमारे बॉलर आउट करते हैं और वो जब आके जो इनिंग्स खेलता है हमारे अगेंस्ट तो बड़ा टोटल लगाता है। और हर मैच में हमने देखा भारत जब भी कोलैप्स किया बैटिंग लाइनअप तो वो आके स्टेबिलिटी देता है, बड़े रन्स करता है, मैच विनर है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। आपको लगता है कि आज का दिन था, अगर वो होता तो टीम में तो सिनेरियो कुड हैव बीन डिफरेंट, चल जाता है। सवाल ये है, हाँ देखिए, और अगला कैप्टन के तौर पे भी हमेशा हम बात करते हैं, आप देखते हैं अगर वो भी होता तो फिर भी कुछ नहीं होना क्योंकि देखिए ये आज हम स्किल की बात नहीं कर रहे। आप ये समझते हैं ना कि ये पाकिस्तान और इंडिया के साथ क्यों होता है। वो शामी ने कौन सा कैच छोड़ा था जिसके बाद उसकी बेचारे की शामत आई रही T20 के अंदर, और उसको तो बेचारे को कितने महीने तो नींद ही नहीं आई। ठीक है, हसन अली ने कैच छोड़ा था, उसके साथ क्या हुआ था, ठीक है, अभी तक नहीं भूलते लोग जावेद मियांदाद का छक्का, जाफर का वो आखिरी। ये हम इस तरह के हैं, माइलस्टोन्स है हमारी हम इस तरह के हैं अपनी इस इन्वायरमेंट की वजह से। अब कितने साल लोगों ने माफ थोड़ी करना, आप ये गलती कर देते हैं, उधर भी वही करते हैं। वो ऐसे नहीं, उन्होंने घरों को आग भी लगाई है। तो शामी जब आज बॉलिंग कर रहा था, आप एक देखे कि जिस तरह का बॉल मूव हो रहा था, he should be at the top of his bowling, वो पैनिक खुद हो गया, वो वाइड करा रहा है बिकॉज ही वाज ट्राइंग, ओवर ट्राई कर रहा था। उसको ये था कि आज मैच ना जीता तो मुझे तो फिर पता नहीं क्या कर देंगे। तो ये उनके कल्चर में नहीं है। अब उनकी देखें, उन्होंने प्रेशर को कैसे टैकल किया, इतनी कामनेस बेसिक आके उन्होंने की है। और उनको ये पता था कि अगर हमने 10-12 ओवर ज्यादा मार ना खाई, हमारी यही सक्सेस है। क्योंकि बाद में पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ था, 150 for 2, और बीच में जब उन्होंने शुरू किए कटर्स और थोड़ी सी रिवर्स, तो रन्स ही नहीं बनते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो दे वर स्पॉट ऑन, दे वर काम, कंपोज्ड और अकॉर्डिंग टू द प्लान। बिल्कुल। अच्छा चले हैं आकाशा, आपसे एक जो मेरा सवाल है, मैच तो बहुत सारे हैं, मैच के ऊपर पूछने लगी है, तैयारी कर मैच पे नहीं, आज का देखे नहीं, आज पूछ ले, आज इन्होंने बड़ी ट्रेनिंग ली है, क्लासेस ली हैं इन्होंने। अच्छा, आपसे? आपसे? बस मुझे इतना पता है आउट की 7-8 फॉर्म्स होती हैं। नहीं, इन्होंने टाइम आउट क्या होता है? टाइम आउट क्या होता है? नहीं सर, ये आप गलत कर रहे हैं। इन्होंने जो सीखा है, 1 हफ्ते ट्रेनिंग ली है, बड़ी इंटेंस किस्म की हमने, और वो गलत सीखा है। मुझे पावर प्ले का पता है, 3 पावर प्ले होते हैं, 2 इनिंग्स होती हैं, और इस तरह की अच्छा, वो 3 कौन से पावर प्ले होते हैं? फर्स्ट पावर प्ले में ये होता है कि आपने वाकई पूछना शुरू कर दिया। पहले इनसे पूछना मुझसे नहीं पूछा क्या था? अगर और उसने 2 जवाब सही दे दिए तो इधर आ जाएगा। बहुत अच्छे। अच्छा, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे? यार उनका पावर प्लेयर वहीं पे चुप है। करो, ऐसे दुश्मन अपने फौजी की बस करो जी अच्छा, क्या? चलिए, हम नहीं, किस अपने टीम को characters सपोर्ट की कर बात रहे थे कर वैसे लेते हैं। आप दोनों आज फाइनल में किसको सपोर्ट कर नहीं, रहे थे? ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया बनता था। Obviously। लाला वो कैरेक्टर है जो जीतता है उसके साथ। नहीं, मैं पहले से ही सपोर्ट कर रहा था, और इंडिया जो हारा है ना, वो कंफर्ट जोन में चला गया था। जब आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं ना, कि ये हम जीतते ही आ रहे हैं, ये जब गुमान हो जाए, जोम आप में आ जाए, तो फिर वो आप कुछ भी हो सकता है। लाला जैसे बंदे ना सारी जिंदगी सीरियस रहते हैं, और जब सर्दियों में ठंडा पानी पड़ता है ना, तो इनके ठुमके लग रहे हो। ये देखो, ये कोई कैरेक्टर में नहीं बैठे हुए हम। इनसे सवाल सर देखिए, आपने 2 महीने की रियाजत की, आपने कॉमेडी किया, वो रग रग में बस गई, अब क्या अच्छा, करें? एक सेकंड। नहीं, ये गलत सवाल आप लोगों से कर रहे हैं। मैं सवाल करना है कि आपने जो ये, आप क्या होंगे, ब्रायन लारा है कॉमेडी के, मतलब है एक स्टेटस है आपका, वो कैसे आपने सीखा और किस तरह से किया, ये बताएं ना, थोड़ी सी हिस्ट्री अपनी बताएं। लाला पहले बताएंगे। मैं बताता हूँ रवीश भाई, ये तो एक नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए, और 3 महीने थ्रू आउट आप कंटिन्यूसली ये करते जा रहे हैं।
इतना ज़्यादा हमने कभी नहीं किया था, क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया। साहब का भी बनता इतना ज़्यादा नहीं, स्टार्ट कब आपने ये कैरेक्टर वाली, मतलब मेरा ये किस तरह से है, मैं ह्यूमर हम सब हंसते तो हैं, बट इसको एज अ प्रोफेशन कब आपने चूज किया? ये मैंने स्कूल टाइम से ही कर लिया था। Really? बहुत सीखना, बट प्रोफेशनली अगर बात की जाए 2010 में मैंने इसका आगाज़ किया था। 4 मैन शो एक आता था, तो लड़के थे सारे मिल बांट के, तो अब तो स्प्लिट हो गए। तो करते 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 फिर ये चल पड़ी है। एक सॉन्ग मुझे भी हमने जाना है, ये तो सिंगर भी रमीज भाई बहुत जबरदस्त किस्म के दोनों हैं। मुझे ऑन स्क्रीन टीवी पर 3 साल हुए हैं, 3-3.5 साल, और उससे पहले आई वॉज डम्ब, आई वॉज अ स्टोन। मैं ना तो किसी को बुलाती थी ना किसी से बात करती थी, आई वॉज सो शाय। बस ये 3 सालों में कुछ सब कुछ था। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके आकाशा से भी जबरदस्त गाना सुनते हैं। स्टे विद अस। रमीज भाई, अगर इस वर्ल्ड कप के ऑस्ट्रेलिया की जर्नी देखें और शुरू में 2 मैचेस हारे, बड़ी इन पे क्रिटिसाइज हुआ, ज़ैम्पा पे बात बहुत हुई, वो हाईएस्ट विकेट टेकर बना उनके लिए, सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड कप एज वेल। लेकिन जो मुझे लगता है, आप प्लीज़ आप उस पर ज़रूर बताइए कि जो मैक्सवेल की इनिंग्स थी ना, वो कहीं ना कहीं अगर वो मैच उधर से हार जाते तो क्वालिफाई करना भी उनके लिए मुश्किल हो सकता था सेमीज के लिए। उससे जब आप हमेशा बात करते हैं कि जब ऐसे मोमेंट पे कोई आपको विक्ट्री मिलती है, वो इतना ज़्यादा आप लिफ्ट अप होते हैं, तो फिर किसी भी मोमेंट पे नहीं आप हारते। आपके ख्याल में भी ऐसा ही है कि वो विक्ट्री इनको उठा के ले गई? देखिए 92 वर्ल्ड कप का फिर एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट होता है ना, जो इंजमाम खेला सेमीफाइनल में, उसके बाद हमें पता था कि अगर हम फाइनल में पहुंच गए तो हम हारेंगे नहीं, बिकॉज इम्पॉसिबल सिचुएशन से वो मैच हम ले गए थे। और ऐसे ही था, वो भी हाउसफुल था, न्यूजीलैंड में कोई पाकिस्तानी फैंस नहीं थे, तो हम अगेंस्ट न्यूजीलैंड फैंस भी खेल रहे थे, अपने आप को चैलेंज भी कर रहे थे। तो इसी तरह से ही हुआ, एक टांग के ऊपर इतनी बड़ी इनिंग्स और इस तरह की इनिंग्स जो कि मानी गई है कि ओडीआई की क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे बड़ी इनिंग्स है। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि आपकी टीम खड़ी हो जाती है, फिर आपको ये कॉन्फिडेंस आता है कि एक नंबर 7 पे हमारे पास बल्लेबाज है कि जब आएगी सिचुएशन तो वो खड़ा हो सकता है दोबारा। तो ये ओवरऑल एक बहुत ही ग्रेट तरह से जो एक डग आउट एनवायरनमेंट को एक जो पुश मिली है ना, वो उस इनिंग्स के थ्रू मिली। अच्छा आकिब सर, आज के शो में हम बात कर रहे थे कि जैसे रमीज सर ने आज सुबह वाले शो में कहा कि इंडिया ने अब तक जितनी भी मैच विनिंग्स की हैं, आज के मैच में अगर फाइनल में वो हारते हैं तो सब फ्लैट हो जाएगा। लेकिन क्या ये ज्यादती नहीं होती है कि आपने इतनी सारी टीम को फतुहात दी हों और एक फाइनल में भी आप आ चुके हों और उसके बाद आप हार जाएं तो आपकी आवाम बिल्कुल आपके खिलाफ निकल जाए? उसके थोड़े नंबर तो होने चाहिए। आप फाइनल में कह रही हैं अवाम है, फिर अवाम कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे तो बिल्कुल जीत के नहीं आए हम। वो शायद ये कहना चाह रही है उसे कुछ छोटा बड़ा कम दे। सिर्फ जो जीत है वो याद रहती है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। और मैं जल्दी से यहाँ कह दूं, जब हम 92 वर्ल्ड कप में मैचेस हार रहे थे ना, तो उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था, तो अखबार होती थी। तो अखबार की हेडलाइंस मुझे याद है, क्योंकि मेरी बीवी ने मुझे वो वापस सुनाई कि जब पाकिस्तान टीम हार के वापस आएगी 92 वर्ल्ड कप में, तो जूतियों के हार से इनका इस्तेमाल। तो हमारे फैंस 1992 से ऐसे हैं। जी तो रमीज, देखिए जर्नी जैसी भी हो, देखिए जर्नी तो आपकी डिपेंड ये करता है कि आसान जर्नी से इसका नुकसान ही होता है कि आप मुश्किल आपने देखी नहीं होती। जितने भी मैच, जैसे आप कह रहे थे कि आप बड़ी ज्यादती उनके साथ हुई, उनका तो कोई मैच जो है इतना क्लोज भी नहीं गया। तो यही एक उनको आज चीज़ पहले उन्होंने फील नहीं की थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए वो बहुत बुरी एक शिकस्त हो जानी थी कि आप अफगानिस्तान से इतनी बुरी तरह से हार गए। बिल्कुल। और एक काम और ऑस्ट्रेलिया ने किया कि उसने ऑलमोस्ट स्टोनिस को खिलाया, कैरी को खिलाया, तो वो पूरा स्क्वाड को टेस्ट भी करते आए और फिर एंड में उनको पता चला कि ये हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन है। जी। और राइजिंग एट द राइट टाइम, दैट इज इम्पोर्टेंट। आपका बुरा टाइम पहले गुजर जाए, आप मुश्किल से गुजरते हो, जब आप देखें एक इम्पॉसिबल सिचुएशन से जीत के बाहर निकलते हैं ना, तो फिर अगर फाइनल में आपके ऊपर मुश्किल आए भी ना, तो आपको पता है कि इसको हैंडल कैसे करना है। इन्होंने तो वो देखे ही नहीं से तत्ते पाँव कैसे एक दफा पड़ी, एक दफा जब मुश्किल में ये पड़े, एक जो और बहुत बड़ा इन्होंने स्टेप लिया, वो कैरी को 12th मैन करके और इंग्लिश को खिलाया। देखिए जब आप कीपर बदल देते हैं ना, तो ये सारी टीम को हिला देती है ऐसी सिलेक्शन, और मिडवे थ्रू द टूर्नामेंट। और मैंने पूछा, ये जो कमेंटेटर्स ऑस्ट्रेलियंस आए हुए थे, वो कह रहे थे कि इसको लंबा चांस दे रहे थे, मगर
ये कर नहीं रहा था और डिसीजन लेना था उस वक्त। तो ये बहुत बड़ा ऐसा ही है कि आप अपने एक मैच विनिंग बॉलर को 12th मैन बना दे सर। हाँ, बिल्कुल ऐसे तो ये बहुत बड़ा डिसीजन। अच्छा, ये स्टीव स्मिथ की भी अगर बात करें तो उस पर भी बड़ी बात हुई कि आपको अगर बैटर को पता होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ये चले उनको नहीं आइडिया, सामने वाला जो बैटर है वो बता देता है कि आप किधर आपको बॉल हिट हुई है, तो उन्होंने उनका रिव्यू ना लेना, इस हवाले से क्या राय रखते हैं? देखिए, ये टीम के लिए खेले हैं वो, जो रिव्यू ना लेना भी होता है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आपने देखा है कि टीम्स जो होती हैं वो जो खास तौर पे जो हमारे एशियन ब्लॉक में हैं क्रिकेटर्स, वो फौरन ले लेते हैं रिव्यू कि मेरी बचत किस तरह से हो जाए। तो ये जो नॉक लिया ना उन्होंने, वो टीम के लिए लिया क्योंकि उन्होंने पूछा और उनका ये ख्याल था कि अगर ये स्टंप्स को या बेल्स को किस भी कर रहे तो आउट है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आइडिया तो नहीं था क्योंकि वो स्लोअर वन था, बाउंस हो रहा था और स्लो बाउंस के ऊपर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं बॉल विकेट को लगेगा, बट आई थिंक एरर तो था ही था जजमेंट में, बट ये जो बड़ा डिसीजन था और वो लिया उन्होंने टीम के बेनिफिट के लिए। अच्छा इजहार, आज जब टॉस हुआ तो जो इंडियन कैप्टन थे उन्होंने कहा रोहित शर्मा ने कि अगर वो टॉस जीते तो वो भी पहले बैटिंग करते हैं, यानी कि वो इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट थे कि अगर वो पहले बैटिंग करेंगे तो वो जीतेंगे, जैसे कि आप भी कह रहे थे कि वो पहले शुरू से तमाम मैचेस में टॉस जीतकर तो बैटिंग ही करते आए हैं। इंडिया अच्छा सर याद करके मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। आपसे भी माजरत इन तीनों से करें आप। चले, मेरा थोड़ा संजीदा सवाल था, उसको होने दे। मैंने मेहनत से याद की। आयशा ने आने से पहले डे वाला शो देखा है सारा तुम्हारा। क्या क्योंकि एंड में कई दफा लगता है कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन। मजाक कर रहे हैं। देखिए आपने कुछ ना कुछ तो कहना ही होगा, हम भी वैसे ही फील कर रहे हैं। आप सवाल का लुब्बे लुबाब समझ के आप जवाब देंगे। इंडियन टीम को आज अपनी शिकस्त की वजूहात अगर देखनी हो तो वो क्या वजूहात उनके? जो आपका टॉस के हवाले से क्वेश्चन था, कन्वेंशनल विजडम अच्छा, इसमें मेरा भी एक क्वेश्चन आ गया। अरे यार ठहर जाओ यार, जवाब दे देगा। नहीं, अब ये जवाब देंगे। आपके मेरी तरफ से साफ जवाब है। नहीं, मैंने कहा मेरा भी एक क्वेश्चन आ गया। चलिए मैं इनको पहले आंसर करता हूँ। जो कन्वेंशनल विजडम है अभी तक जो इस टूर्नामेंट में हुआ है, जो भी ट्रेंड्स हैं और पिच के कंडीशंस हैं या ग्राउंड के कंडीशन है, उस हिसाब से कन्वेंशनल विजडम ये कहता था कि जो इंडिया के खिलाफ आपको टॉस जीते तो आप पहले बैटिंग करो, एक ज़्यादा डोमिनेटिंग किस्म का टोटल पोस्ट करो और इंडिया पे प्रेशर डालो। लेकिन नज़र आ रहा था कि जो उनका बैकरूम स्टाफ है ऑस्ट्रेलिया का या उनके कैप्टन है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एक एक चीज़ को, इंटीग्रिटी को वर्किंग की हुई थी और उनकी टैक्टिक्स से उन्होंने रियलाइज़ किया कि शायद हमारा जिस तरह का बॉलिंग लाइनअप है, अगर हम इनको रोहित और उसको इनमें से जल्दी विकेट्स ले लें, रोहित और गिल को, और जिस तरह का ग्राउंड है उसमें अगर अर्ली विकेट्स ले ली जाएं तो हम इंडिया पे प्रेशर पुट कर सकते हैं। और उसको मद्देनजर रखते हुए विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट हम देखें कि शायद ऑस्ट्रेलिया का फैसला इसलिए भी सही था कि जो लेटर हाफ जो सेकेंड इनिंग्स थी उसमें हमने देखा कि शुरू में तो बॉल मूवमेंट हुई लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बैटिंग करना आसान होगी और उस तरह की कोई स्विंग भी नज़र नहीं आई पहले पावर प्ले के बाद। और जहाँ पे मेरा ख्याल है इंडिया से टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैसला उन्होंने गलत किया, जब उन्होंने शुरू में पावर प्ले ओवर्स में जब शामी और बुमराह विकेट ले रहे थे, उन्हें मेरा ख्याल है 1-2 ओवर्स उन्हें और एक्स्ट्रा देने चाहिए थे। उस टाइम अगर जहाँ 47 for 3 था, 47 for 4 हो जाता, सिराज को भी बहुत लेट लेके आए और उस टाइम स्पिनर्स को लेके आए, वो मेरा ख्याल है दैट अलाउड ऑस्ट्रेलिया टू सेटल इन। मेरा सिर्फ जाते जाते, और खवातीन आपको दोनों तरफ, मैं दोनों को मैं मुखातिब हूँ, नहीं सीरियस एक साथ देखिए, क्योंकि हम सब क्रिकेट को आप पसंद कर रहे हैं ना, बाय फोर्स आप लोग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अब हो गया है ये जो होना था। अंदर की बातें मत बताएं। लेकिन नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने जो हैंड खेला है ना इस फाइनल में, वो है लाजवाब। अच्छा, क्योंकि वो क्या है? वो ये है कि टॉस जीत के इस तरह की बॉलिंग करना। देखिए हर कोई टॉस जीतता है और वो कोशिश करता है कि लिमिट करे ताकि हम रन चेस करेंगे, और वो सोच रहे थे 300, उन्होंने कहा प्रेजेंटेशन में कि 300 भी हम कर जाते हैं। तो पहले तो ये हैंड ब्रिलियंट खेला कि 240 में आउट किया, उसके बाद ये रीड किया कि शायद ड्यू होगी तो बैटिंग आसान हो जाएगी सेकंड टाइम, क्योंकि गेंद स्किड करता है, स्पिन नहीं करता, सीम नहीं करता, और फिर 3 आउट के बावजूद जो काउंटर अटैक किया, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि फाइनल का प्रेशर अलग होता है। तो हम कहते हैं कि ये जो होलसम एक टोटल पैकेज जब तक आपका नहीं बनता, आप मैचेस नहीं जीत सकते। तो ये ग्रेट एग्जांपल थी कि ऑस्ट्रेलिया ने होलसम टोटल पैकेज के थ्रू ये मैच जीता। अच्छा भाई, अगर ट्रेविस हेड की बात करें, एक ऐसा प्लेयर जो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच,
सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच और आज भी मैन ऑफ द मैच। इतना कंपोज, इतना कलेक्टिव आदमी, मतलब इनकी टीम में देखे काफ़ी मैच विनर है, बट इसकी परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। 137 किया, 2 ओवर किए, लास्ट मैच में 2 ओवर ऐसे थे इनके क्रूशियल के 2 आउट करके मैच जिताया। और कैच इनका जो वो तो कैच वो मैन ऑफ कहना चाहिए कि सीरीज भी बन सकते हैं कैच की बेस के ऊपर, क्योंकि रोहित शर्मा की जो विकेट थी वो मेरा ख्याल है टर्निंग पॉइंट था। एक तो उनकी परफॉर्मेंस के वजह से क्या कहते हैं, और इनका टीम के ऊपर रिलाय करना। उन्होंने कहा जिस तरह के कैप्टन और कोच ने मुझे रोका, हम बात कर रहे थे रिप्लेसमेंट की, बट इनका मेरे ऊपर ट्रस्ट था कि इसको रखा जाए। कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस? देखिए उसमें आज जो बॉल स्विंग, फिर मैं कहूँगा जिस तरह से बॉल स्विंग हुआ है सेकंड इनिंग में, वो तो खेलना कोई आम बंदे का काम नहीं था जी, क्योंकि इनकी जो टीम है बेस्ड ऑन 7-8 टेस्ट प्लेयर्स हैं। एक टेस्ट प्लेयर ही इस मुश्किल वक्त से गुजर सकता है। बिल्कुल। जो सिर्फ वाइट बॉल का क्रिकेटर है वो स्पेल से गुजर नहीं सकता था किसी सूरत नहीं। और देखिए वो कई दफ़ा वो ऑर्डिनरी भी लगा, उसको ये समझ थी कि राउंड द विकेट बुमराह पुशिंग इन एंड सीमिंग अवे, अगर मैंने उसकी लाइन में आने की कोशिश की तो एज लग सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो बिल्कुल लेग स्टंप के भी बाहर चला गया और उसकी कोशिश ये थी कि मैं सिर्फ स्टंप्स वाले बॉल को खेलूंगा, बाकी मैंने ऑफ स्टंप के ऊपर बिल्कुल सही, मैंने इस टाइम को गुजारना है। ये वो है टिपिकल आपकी टेस्ट मैच की ट्रेनिंग। और यही फर्क था, क्योंकि जो टेस्ट मैच का प्लेयर होता है उसके लिए हर टेस्ट मैच में मुश्किल अभी आती एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। वर्ल्ड कप मस्तियां का आज आखिरी स्पेशल शो है। 2 घंटे का हमने स्पेशल शो ही इसलिए रखा है ताकि इस पूरे एक्सपीरियंस को हम आपसे शेयर करें जो 48 डेज और उससे पहले एशिया कप की जो हमने ट्रांसमिशन की थी। हमारा ख़ास तौर पर मेरा और शुमाइला का, क्योंकि हम पहली बार स्पोर्ट्स शो कर रहे थे, तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए तो बहुत बेहतरीन ये एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी स्पोर्ट्स की कोई समझ नहीं थी, खासतौर पर क्रिकेट की तो मुझे बिल्कुल कोई खास समझ नहीं अच्छा वो एशिया कप की बात है। नजर ना लगे। मैं थी की बात कह रही हूं, थी। अभी है। रमीज सर ने प्रेडिक्शन की थी कि मैं जा रहा हूं अब वर्ल्ड कप के लिए, और जब मैं वापस आऊंगा तुम लोग स्पोर्ट्स एंकर्स बन चुके होंगे। तो कुछ है, मुझे लग रही है कुछ फील आ रही है ना? पेपर देख लिया ना आपने? सवाल पे सवाल बनाए जा रहे हैं। सवाल पे सवाल हम लोग लिखते हैं और फिर आपसे पूछते हैं। अच्छा रमीज सर, आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा? हमारे मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। हमारे साथ मतलब मैं ये समझ रहा था कि ये बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है, क्योंकि मैं जो हूँ एक लिहाज से प्राइवेट इंसान भी हूँ और एक लिहाज से मैं बेबाक भी हूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि बैलेंस जो रखना है ना वो कितना रखना चाहिए। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है, चाहे आप एंकर हो, चाहे आप यहाँ पे जवाब देने वाले हो, अगर आप एजेंडा के बगैर और ऑनेस्ट व्यू है ना आपका, चाहे वो गलत ही हो, उसकी अप्रिसिएशन होती है। और ये शो में जो सबसे अच्छी बात ये है कि एजेंडा के बगैर बात की है। तो ये एक बहुत बड़ा हाई था और इसीलिए शायद इसकी फॉलोइंग भी रही है। बिल्कुल, हमारे शो की फॉलोइंग इतनी अच्छी रही है कि हम खुद हैरान हुए। फिर देखिए जो स्क्रीन पे पोर्ट्रेट चीज होती है ना, वो एक कमराडरी और एक जो हमारी स्पिरिट है ना वो दिखती है। तो जब हम कमेंट्री करने जाते हैं ना फॉर एग्जांपल, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेसन वो देते हैं कि एक दूसरे को आप अप्रिशिएट करें, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी है, और यहाँ पे हम आए हैं गेम एंजॉय करने के लिए। तो आपने ये नहीं कहना कि आपने सिर्फ नेगेटिव चीजें बतानी है। तो इट्स अबाउट एंजॉयिंग व्हाट वी हैव क्रिएटेड, और ये नजर आया है हमारी परफॉर्मेंस। अच्छा रमीज भाई, 2 चीजें। एक तो अब हमारी सुनो फैमिली का पार्ट बन चुके हैं और माशाल्लाह वीपी भी हैं। ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और हमारे लिए वो ये क्वाइट ऑनर के अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे फैमिली का मेंबर हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिला भी और मिलेगा भी। एक तो उसका बताइए, दूसरा ये है कि जितने भी लोग हमारी टीम में रहे, इनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए ये जो क्रिकेट है ना, ये एक ग्रेट बॉन्ड है जी। और इस बॉन्ड को इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इसके प्रोटेक्टिव, इसको पागलों की तरह इसको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये हमारी कौम का फाइबर है। इसके बेस के ऊपर हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, हम वर्ल्ड ट्रेवल करते हैं। क्रिकेट जो है हमारी अभी भी बेस्ट एक्सपोर्ट है। कहीं भी हम इंटरनेशनली जाते हैं तो वो हमें, चाहे इमिग्रेशन हो, चाहे पासपोर्ट आप थ्रू जा रहे हो, चाहे आम फैंस हों, चाहे आप पब्लिक से मीठा पान खाने के लिए इंडिया चले जाएं, वो जैसे ही देखते हैं कि आप पाकिस्तान के और क्रिकेटर हैं, आपको मुफ्त पान खिला देते हैं। तो हमें जो है ना इसकी कदर करनी चाहिए, और इसीलिए दिल दुखता है कि जब नोविसेस के हाथ में ये गेम चली जाती है और इसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं वो लोग।
सो ये मतलब नहीं है कि कोई किसी का दिल चाह रहा है कि वो पोजीशन पे जाए, हम चाहते हैं जिस पोजीशन पे है ये लोग उसका दर्द महसूस कर सकें और उसको रिस्पेक्ट दें। तो हमारे लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम खुल के एक क्रिटिकल एनालिसिस नहीं बल्कि कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस हो, और फिर कोशिश यही हो कि आगे चल के इसमें और ज़्यादा रस डाल सके। बहुत बड़ा ऑनर है मेरे लिए, देखें, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम चाहते हैं कि ये ऐसा चैनल बने जो कि पाकिस्तान का बेहतरीन चैनल हो। इंशाल्लाह, ये इंशाल्लाह। इस पे कोशिश करते रहेंगे और इजहार बाजवा के होते हुए मेरे ख्याल से ये और फले फूलेगा। जी इजहार, आप हमारे साथ 1 साल से जुड़े हैं, काफी ट्रांसमिशन की आपने इंडिया को भी सपोर्ट। बहुत शरीफ बच्चा है। जी इजहार भाई, कैसा एक्सपीरियंस खासतौर पे एशिया कप और वर्ल्ड कप का? देखिए बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। कोशिश की कि अनबायस्ड, ऑब्जेक्टिव, इम्पार्शल किस्म का एनालिसिस करें और जो अच्छा खेल रहा है उसकी तारीफ करें रिगार्डलेस, और अपने कोई प्रेजुडिसेस को साइड पे रखें। मेरे लिए ये बहुत ही प्रिविलेज भी था, ऑनर भी था कि रमीज़ भाई जैसे, आकिब भाई जैसे लेजेंड से सीखने को मिला, क्योंकि हम इनके सामने तो बिल्कुल नॉविसेस हैं और ये बड़ा स्टीप लर्निंग कर्व था, नॉट इन टर्म्स ऑफ गेनिंग क्रिकेटिंग नॉलेज एज वेल एज हाउ टू, जो एक मीडिया पे प्रेजेंटेशन है या अपने एनालिसिस करना है या पब्लिक स्पीकिंग इसको कह लें, या आपने उस हवाले से जो मैंने इन दोनों से सीखा है, लेजेंड से। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दैट दिस एक्सपीरियंस। और जो बाजवा साहब के लिए चाय लेके ऑन द हाउस, चाय नहीं पीते, ऑन द हाउस चाय नहीं पीते। ये क्या है बाजवा साहब, ये थोड़ी सी और चीज नहीं है? आप सर इस टाइम नहीं पीता, रात जाके सोना होता ये भी देखो भरा हुआ कप ठंडा पड़ा है। मुझे दे जी आकिब भाई आपकी तरफ आए तो आप सिर्फ रिक्वेस्ट की हमने और आपने ऑनर किया, आपने भी, जैसे रमीज़ भाई ने किया, आपने भी किया। और हमारा ऑब्वियसली मैं जानता हूँ आप दोनों को कि कभी कोई एजेंडा बेस्ड चीज़ नहीं करते, ब्लंट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड और हमेशा बेटरमेंट के लिए चीज़ें कहते हैं। बट आप कई दफ़ा ज़्यादा ब्लंट होते हैं तो कई लोगों को बर्दाश्त भी नहीं होता। आपका एक्सपीरियंस हमारी पूरी टीम के साथ, सुनो चैनल के साथ कैसा रहा? देखिए वो बद तारीफ तो करने से रहा तो ये अच्छा ही था मेरे ख्याल में। यहाँ से शुरू करें आप इंट्रोडक्शन। अच्छा कैसा रहा जो एक्सपीरियंस रहा? पहले तो 7, 8, 10 दिन मुझे इसका ऑफिस ढूंढ अच्छा रोज ये इधर चला जाए, मैं ढूंढ फिर मैंने एक निशानी लगाई कि वो मैनिक्यूर छोटे छोटे बच्चों के वो स्कूल वाले सेक्शन में है। ये उन्हीं के कपड़े पहन के आता है, ये उन्हीं का साइज है, कोट वहीं से लिया है। तो जब मुझे वो बच्चे से नजर आ जाते तो मैं कहता था कि मैं पहुंच गया। और दूसरा ये कि कोई साइंस नहीं लगाए हुए। दूसरा ये कि जब आप नई जगह आते हैं ना तो आपको ये नहीं पता चलता कि आपने, स्पेशली व्हेन यू वर्किंग विद कॉमेडियंस, कि किस हद तक नहीं, जब कॉमेडी के लोग उन्होंने अब पहली दफा लगे मैं अभी इसको कह रहा था मैं अभी इसको कह रहा था कि लाला कि तुझे अचानक चाहत अली खान का दौरा भी पड़ जाए तो क्या करेगा? तो ये भी देखते रहते थे कि यार इसको हमने कितना छेड़ना है, कितना नहीं छेड़ना, क्योंकि ऐसे बात नहीं आते। उस खातून ने बहुत छेड़ा है बहुत ज्यादा। नहीं सर कह रहे पहली हैं दफा देखा हमने कि और यहाँ खातून जो है वो औरतें ज्यादा छेड़ती हैं। ओवरऑल मतलब आपका जबरदस्त वेरी गुड, क्योंकि देखें जब आपका कोई एजेंडा ना आपने टो करना हो, मेरे लिए तो बहुत, मैं तो काम कर ही नहीं सकता जब तक आप अपनी मर्जी से जो आप सोचते हैं किसी को अच्छा लगता है या बुरा लगता है, ऐसे ही आप ऑनेस्टी के साथ जो फील करते हैं आप वो बोल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। सो आई थिंक कि मेरे इरफान को भी हमेशा ये, इसको मैं खुद भी कह रहा था कि हम भी देखते हैं, सुनते हैं, इसका कोई पर्सनल एजेंडाज नहीं, वेयर एज आप बहुत सारे चैनल्स में बहुत सारे जो लोग हैं उनके पर्सनल एजेंडाज होते हैं। बिल्कुल ऐसे। इसलिए मेरे लिए बड़ा आसान था इसमें एडजस्ट होना। थैंक यू सो मच जी। उकाशा, आप तो शुरू से सुनो फैमिली का पार्ट हैं और आप मुख्तलिफ शोज में भी आती रही हैं, बल्कि आपका वो शो बहुत अच्छा था शहरनामा,
मैं बहुत शौक से देखती थी, लेकिन खैर फिर क्या वो हुआ, बंद बंद हो क्यों? गया। क्योंकि पहले ये होता था 2 दिन में रिकॉर्डिंग हो जाती, बाद में 10-10 दिन पे आ मैं गए। शायद बिजी ज्यादा हो गई आप। या फिर शहर खत्म हो गया। हाँ, शहर भी लगता है खत्म हो नहीं गया। शहर पाकिस्तान हमारा इतना बड़ा है, वो तो खत्म होता ही नहीं है। अच्छा, इस तरह के शो का पार्ट बन के कैसा लगा? क्योंकि जाहिर सी बात है हम सबके लिए ये एक बहुत डिफरेंट रोल था, तो आपको कैसा लगा? मैं एक साहब से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, जवाब आप इस तरह से देंगे। जी सर जरूर। मीरा बन के देंगी, और उसके बाद आप कंगना रनौत बन के देंगी, और कौन ये बनती हैं? ये बुशरा अंसारी ना बनाइएगा सर। बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी नहीं और कौन है? विद्या बालन। नसीबो लाल, विद्या बालन, तो ये आपने फिर दो साशिक कवान। जो 4-5 में आपने इनका जवाब दिया। बुशरा अंसारी भी नहीं, बुशरा नहीं, बुशरा अंसारी पे बैठा। नहीं वो नहीं बना। उस पे बैन लग गया है। अच्छा, इसका जवाब उस तरह से देना है तो ठीक है। सबसे पहले तो मैं, अल्लाह मुझे तो बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं कंगना, रमीज अगर आप इजाजत दो तो मैं आपके दिल में गिर जाऊं। नाइस सर। अच्छा जी, अब और देखो जी, मैं आपको बता दूं, ये जो लोग इतने बुरे नहीं होते जितने वीडियो कॉल में आते हैं। और मीरा वाला तो आते ही क्या था, ओ माय गॉड, ओ एनॉग इज एनॉग। रमेश, आज भी तुम मेरे साथ मैचिंग करना नहीं भूले, निकल आओ मेरी यादों से बाहर। अच्छा, साथ साथ जवाब भी तो देना जो सारा जवाब ये देना था कि स्पोर्ट्स वाज अ न्यू थिंग। तो पहले तो जब हमें एशिया के बाद ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता था 10 दिन, और मुझे ये था पता नहीं कितने हार्डकोर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन शुक्र है कि हमें हमारा ही काम बस करना पड़ा। मतलब वो ट्रेनिंग के लिए वैसे ही बुलाया मैं तो गया। वैसे अप्रिशिएट करूंगा, ये इतनी क्विक लर्नर है, मल्टी टैलेंटेड तो है रमीज भाई। इसको एक दफा क्रिकेट की जो चीज बताई दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ी। ये इसके अंदर बहुत अमेजिंग टैलेंट है। और मुझे इरफान बुलाते ही रहे। आप नहीं आई, जिन्होंने सीखना था वो आई नहीं। नहीं, हम रमीज सर से सीख चुके थे। सही बात। वही सर ने तो हमें ग्लास धो के सिखाया था। ऑफ स्पिन। उसके अलावा अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने भी हमारे पाकिस्तान के बड़े जायंट कमेडियंस हैं उन सब के साथ मैं काम कर चुकी हूँ। लेकिन स्पोर्ट्स के हवाले से अगर देखा जाए, 2 बहुत बड़े नाम जो इरफान कहता होता है, तो लेकिन इरफान वाकई ये एक एजाज है, हमारी एक अच्छी मेमोरी और एक अच्छी हिस्ट्री काउंट हो गई कि रमीज भाई के साथ, फिर आकिब सर के साथ हम कोई बैठे डाउट हैं। नहीं। रमीज बहुत- भाई, मैंने कहा आज कवर कर दूं, आज कवर कर दूं, मसले ना बन जाए। लाला जी आपकी तरफ आते हैं, माशाल्लाह ताला ने आपको ब्लेस किया है एक जबरदस्त टैलेंट से, जितना प्रेज किया जाए कमाल और 3 फुट के पफ से। नहीं, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह का माशाल्लाह हर कैरेक्टर में घुसते हैं और परफॉर्म करते हैं, आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, इसमें कि ये भी सवाल है मेरा, आपने अब तक जितने भी करेक्टर इस पूरी ट्रांसमिशन में किया, आपका सबसे फेवरेट करेक्टर कौन सा रहा? सबसे फेवरेट मेरा चाहत। मैं कहता हूँ हाँ, तो इससे ऊपर हो नहीं सकता। थैंक यू। और मैं समझता हूँ इस तरह 3 महीने हम ना एक्लिमेटाइज हम बहुत जल्दी हो गए थे। और फिर ये सुनो इंतज़ामिया, हमारे जो सुनो टीवी चैनल, उनका बहुत शुक्रिया कि हमें ये मौका दिया। हम लेजेंड्स के साथ बैठ के हमने आप ये legend शो है सर, किया। आप legend सर, हैं। तो हमारे लिए ये खुशाइंद और थैंक्स वाली बात है कि यार इतना मौका हमें फराहम किया और बहुत मज़ेदार हमने ये वक्त गुजारा है। बीच में हम पटरी से उतर भी गए, बीच में ऐसा भी लग गया कि एक लाइन मतलब चल गई तो सब हंस ही रहे हैं। हाँ। वो चीज़ें, वो एक मेमोरी हो जाएगी, रह जाएगी। बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम सबका एक्सपीरियंस हाँ, बहुत मैं अच्छा अब रहा अपना है। एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ। अब अपना भी नहीं एक्सपीरियंस, इरफान आपके बारे में, Experience सॉरी से पहले मैं चाहूंगी सबसे पहले ये बताओ आपके फेस पे शाइन कहाँ से आई? ये पहले तो मुझे पता नहीं था, आपने बताया। अच्छा, इरफान से मैं सवाल करूंगी। इरफान हमारे सबसे अच्छे होस्ट हैं, ये हमारे Thank you. क्रिकेट के होस्ट, बल्कि ओवरऑल जितने भी स्पोर्ट्स हैं, इरफान को हर स्पोर्ट्स का पता है। इरफान इस पे बहुत अच्छे सैर हासिल तबसरे भी करते हैं और हमें भी पूरी कोशिश की इरफान ने सिखाने की, पता नहीं हम सीखे हैं कि नहीं सीखे। इरफान, आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा? नहीं माशाल्लाह, दर्दनाक। इसलिए मैंने हमारे साथ पे जोड़ दिया। देखिए मैं ऑलमोस्ट 4-5 साल से होस्टिंग कर रहा हूँ। जब सुनो को मैंने, क्योंकि ज्वाइनिंग जो मेरी थी बिल्कुल इनके लॉन्च होने से पहले थी, तो ये शो स्पोर्ट्स ऑन मैं इनके साथ लॉन्च किया। जब T20 वर्ल्ड कप था वो पहला हमारा था, फिर फीफा किया
ओबियसली उस टाइम हम इन्फिनिटी में कह सकते हैं स्टार्टिंग थी, कई चीज़ें प्लान कर रहे थे, बट ये जब इवेंट आ रहा था एशिया कप, उसके लिए फिर हमने बात की, मैंने रिक्वेस्ट की कि ये एक इवेंट ऐसा है वर्ल्ड कप से पहले हम मोमेंटम बना सकते हैं। मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, दे ऑनर्ड दैट थिंग, उन्होंने सुना समझा, फिर आपकी रिक्वेस्ट की, आपसे अवेलेबिलिटी का पूछा, इन्होंने ऑनर किया, इन्होंने एक्सेप्ट की। इवन कई चीज़ें हम बता नहीं सकते कि किस तरह इनको, मैं इंग्लैंड जा रहा था, इन्होंने पकड़ लिया मुझे घेर के। मैंने रिक्वेस्ट की कि रमीज भाई आए, हम ये प्लान करें, अगर आप नहीं होंगे तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप उस टाइम ऑन ना करते तो हम ये ट्रांसमिशन शायद करते ही ना। तो इनके कहने के बाद, अप्रूवल के बाद हमने उसको ऑन किया, उसका अल्हम्दुलिल्लाह इतना मैसिव किस्म का रिस्पॉन्स आया। ना सिर्फ पाकिस्तान में, हमारी टीम बता रही थी 80% अब्रॉड में उसकी व्यूअरशिप मिली। और फिर जब वर्ल्ड कप प्लान कर रहे थे तो फिर हमने कहा कि रमीज भाई के साथ मैं डेली पूछता था इनसे, आपका वीजा है कि नहीं? नजर लगाइए एंड तक तरसा के। तो ऑब्वियसली फिर जब इनका वीज़े की बात हो रही थी, इन्होंने ट्रैवल करना, तो हमारा था कि एक स्टूडियो में होना चाहिए। फिर ऑब्वियसली हमारे पास ऑप्शन थी, सबकी तरफ अप्रोच करते हैं, बात करते हैं। फिर मेरे ज़हन में एक ही नाम था, वो आकिब भाई थे लाहौर में। ये भी एजेंडा बेस, बेसिक पर्पस क्या था कि एजेंडा बेस बात ना करे, वो टिल्ट हो जाते हैं, सिटी वाइज एजेंडा की तरफ आ जाते हैं। तो आकिब भाई को अप्रोच किया, आकिब भाई ने सिर्फ एक फोन कॉल के कहा तेरे साथ करना है, ओके गो हेड। इन्होंने कोई नहीं किया, मैं उसका लिए बहुत ये पूछ लें कि रिग्रेट कर रहे हैं इस चीज को। ये बड़ा जरूरी सवाल है, इसके बाद एंड में आके ये बता दें। वो इनका बहुत शुक्रिया। मजाक कर रहा हूं। नहीं, मैं इरफान एक ऐड करूंगा चीज आपके हवाले से। 7-8 साल पुराना ताल्लुक है इरफान से मेरा। मैं ना बड़ा कोई मुझे लगा कहेगा ये 7-8 साल पुराना ताला लगता है। नहीं तो यार ये बड़े ना, मैं ये सादे बड़े शाये से मैं हैरान हो गया हूँ। ये इस तरह अपने चीजों को लेके चले, बहुत शातिर हैं आप। तो उसके हाथ से क्या आपने कवर किया माशाल्लाह। ये जो हमारी सक्सेस थी, मेरा ख्याल पूरा टीम एफर्ट है, स्पेशली आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। Yes. अगर हम जो बाकी सब ने परफॉर्म किया, अगर आप लोग ना होते तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की जो हम इंट्रो पे बोलते थे कि सबसे बड़ी ट्रांसमिशन होने जा रही है, बाय गॉड ये ना होती। तो इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट आप दोनों का है। इसमें बाकी फान, मैनेजमेंट अगर हमारी जो कैमरा टीम है या हमारे जो प्रोडक्शन टीम है, अगर हम उनका जिक्र ना करें, हमारी मेकअप आर्टिस्ट जो है, जी, एक तो आप दोनों का भी खास तौर पे शुक्रिया। आप दोनों ने एशिया कप में और अभी साथ दिया। हिना नियाजी का मैं स्पेशली उनको बड़ा मिस किया। उन्होंने एशिया कप में बड़ा शानदार हमारे साथ काम किया, वर्ल्ड कप की प्री एंड पोस्ट ट्रांसमिशन में साथ दिया और बड़ा जबरदस्त किस्म का पूरी टीम के साथ रहा। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आई विश के आगे जो प्रोजेक्ट्स आएंगे इंशाल्लाह ताला ये पूरी टीम दोबारा बैठेगी और मिलके इसको दुनिया की नंबर 1 हम इंशाल्लाह। अच्छा, शुमाइला ने हमें 3 महीने पहले ही ज्वाइन किया था। 4 महीने। अच्छा शुमाइला, आपसे मेरा सवाल है एक। जी प्लीज। आप वहां बैठ के हमसे सबसे सवाल कर रही हैं। आपको कितना मजा आया, क्या एक अनोखी चीज लगी, क्या एक्सपीरियंस रहा? अच्छा, शुमाइला की वजह से पहले मैं एक चीज बता दूं, ये पायलट हैं, कमर्शियल पायलट हैं और इन्होंने अपनी उस जॉब से थोड़ा सा एक ब्रेक लेके तो ये मीडिया की तरफ आई हैं। आई थॉट बाहर पार्किंग में इन्होंने पार्क किया। वापसी पे हमें घर ड्रॉप कर दें। जी थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू कि मुझे इतना अच्छा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं बात कर लूं प्लीज। रमीज सर मुझे कभी सीरियस नहीं लेते। मैं माशाल्लाह कह रहा हूं, इंशाल्लाह वेल मैंने कभी किसी क्वेश्चन नहीं आपके रमीज भाई एक चीज तो कहेंगे ना, आपने वेदर गर्ल कहा था वो बन चुकी है। आपने बहुत पोटेंशियल है, मैं बता रहा हूं। वेदर गर्ल। हां जी बिल्कुल। ओवरऑल जो है आयशा थैंक यू आपका कि आपने मेरे साथ काम किया और इरफान का बहुत ज़्यादा, जिन्होंने मुझे डे 1 से सिखाया और अपने साथ जो है वो गाइड भी करते रहे। मुझे भी क्रिकेट की बिल्कुल इसमें खासा फेल हुए हैं। ये फेल कहाँ से हुए हैं? इतने तो क्वेश्चन किए अभी आप लिख रही हैं और 14 क्वेश्चन अभी और करूंगी इसके बाद। शुक्र है कि जहाज चलाते आप नहीं हंस पड़े थे। बहुत अच्छे। नहीं तो हंसे ही पड़ जाए। और मुझे लगता है ये जहाज चलाते हंसी थी इसीलिए आज इधर है। नहीं तो बॉर्डर पार निकल। अच्छा वैसे हम सबका एक्सपीरियंस तो नहीं, मुझे थैंक यू बोलने दे इरफान। नहीं ये 1 मिनट। और स्पेशली थैंक यू रमीज सर का, जिन्होंने एशिया कप मेरा पहली ट्रांसमिशन थी इवन के कैमरे की, टीवी की और ओवरऑल जो है क्रिकेट की, मुझे बिल्कुल बेसिक भी नहीं पता था।
तो मुझे अच्छा। बहुत सपोर्ट नहीं, किया। असल में मुझे जो सबसे इम्प्रेसिव और ऑन अ सीरियस नोट सर। कह रहा हूँ कि जो खवातीन में आप में जो एका और कमराडरी है ना एक दूसरे के लिए, वो बहुत अच्छी बात है। जी, ये देखिए सीरियसली, ये ऐसा कोई नहीं है कि जहाँ पे ये ऑन स्क्रीन ही है सिर्फ। नहीं, वैसे क्या, ये बहुत अच्छी बात है सीरियसली। ये हमारे सपोर्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन लेकिन मैं यहाँ का पे भी एक स्पेशल थैंक यू कि मेरी जो एशिया कप में जो हम मिड ब्रेक में आते थे और वर्ल्ड कप में भी, तो उसमें भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया। मैं कुछ भी अगर उल्टे फुल्टे क्वेश्चन भी कर लेती थी तो वो कवर कर जाता था। नहीं और माशाल्लाह, अच्छी बात है, आपका मैं चलान भी नहीं किया ना। मैं एक बात ऐड हमारे करना, साथ असिस्टेंट कमिश्नर है भाई। शमाइला, ओए शमाइला, आगे आगे मैं देखिए जी एक बात ऐड करना चाहूंगा। मैंने पहले दिन ही बोला था माशाल्लाह बड़ी टैलेंटेड है। ऐसी लड़कियां पूरा शो अच्छा करके एंड में कंफ्यूज हो जाती है, मैं बोलूं क्या। बट यू डिड वेरी वेल आयशा, आप भी, आपका तो तजर्बा Thank है you. खबरें पढ़ने का, आपने क्रिकेट को पढ़ा है, ये एक अलग चीज थी। और मैं सही बताऊं, मुझे क्रिकेट से नफरत थी, अब मुझे क्रिकेट से मोहब्बत हो चली है। गिरगिट से कि क्रिकेट से? क्रिकेट जी आयशा, आइंदे अच्छा, आपसे भी हाँ। पूछना चाहेंगे, न्यूज़ माशाल्लाह आप बड़ा लंबा कैरियर और सब जानते हैं कि रिनाउंड हमारी एंकर है आप, बट क्रिकेट का जैसे आपने शुरू में कहा कि आपका पहला सीरीज था एशिया कप, देन वर्ल्ड कप, कैसा रहा आपका सीरीज? अच्छा, मैं शुरू में बहुत ज्यादा परेशान थी, मैं बहुत घबराई हुई जी थी। मुझे पता। ये वो बात हो गई, सुनो सॉरी टीवी इंटरप्शन। की मैनेजमेंट ने इतनी इस चीज का कॉन्फिडेंस दिया, उन्होंने कहा कि नहीं आप कर लेंगी, आप ये ट्रांसमिशन करेंगी। और उनके कॉन्फिडेंस की वजह से एशिया कप में भी, हालांकि इरफान हमें सवाल लिख के देते थे लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मैं खुद भी पढ़ के जी, कुछ ऐसे ही। सवाल में तैयार करूं, मैं जितनी मुझे समझ है क्रिकेट की उस हवाले से। और एशिया कप के बाद फिर ये वर्ल्ड कप। और रमीज सर, मैं बाकी मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। यार। आपने हमें एशिया कप में, जैसे अभी शुमाइला भी गई थी, इतना सपोर्ट किया कि हम अगर कोई औंगा बोंगा सवाल भी कर देते थे नहीं, तो नहीं, कवर कर आप लेते उसको थे बहुत बिल्कुल। अच्छे तरीके से देखिए उसका जब हम जवाब क्रिकेट देते शुरू करते हैं ना तो ओंगी बोंगी शॉट्स मार के आउट होते हैं, सीखते हैं। सर थे। ये बस हम भी वो स्टार्टिंग के जो प्लेयर्स हैं वो हैं। आयशा, ये शो करने के बाद जो है वो हमें फिर अंदाजा हुआ कि क्रिकेट कोई बड़ी बात है। सही बात है, सही बात है। हम है नहीं है। आकिब सर का और भी मैं आकिब सर शुक्रिया का अदा मैंने करना भी। चाहूंगी। हालांकि मैंने उनके साथ बहुत कम शोज किए हैं, लास्ट के शोज किए हैं आपके साथ, और मुझे लगता था बहुत सीरियस किस्म के। एग्जैक्टली सेम। लेकिन ये आपको किसने कह दिया? नहीं सर, हम दोनों को लगता था कि आप नहीं हैं, आकिब सर होंगे तो पता नहीं कितने सीरियस और कितना टफ टाइम देंगे हमें। बट जब हम आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बाजा साहब ने तो नहीं दिया टफ। नहीं, नहीं। ये टफ टाइम देते हैं कि जवाब ही नहीं देते। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रमीज साहब, आपसे एक सवाल है। जैसे इन्होंने आपसे सवाल किया, क्या मैं आपके दिल से गिर सकता हूँ? गिरे हुए हैं। ब्रिलियंट है। नजर से। बहरहाल जी, बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह, और एंजॉय किया एवरी बिट ऑफ दिस शो। हमने इससे बहुत एंजॉय किया है जी। हम सब ने बहुत एंजॉय बहुत। किया। अच्छा, आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक प्रपोजल है। आप दोनों मेरे वीडियो सॉन्ग में आएंगी और आपका, मैं दोनों का करियर खराब करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी ऑफर है, आइए और मिलके सॉन्ग बनाएंगे। अच्छा, इस तरह है कि एक तो बिहाइंड द सीन क्या क्या होता है वो दिखाते हैं, हाँ और जी। जो कल भी बात कर रहे थे और कि जो behind हमारे the scene अनसंग हमें हीरो हैं, जो दिखाते बैकएंड पे काम करते हैं, पूरी टीम जिन्होंने 3 मंथ एशिया कप और वर्ल्ड कप में काम किया, Yes. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके वो भी उनसे भी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ रहिए। नहीं, हम क्या मतलब है कि हमारे व्यूअर्स ने जानना है कि आपने क्या क्या वहाँ देखा, क्या क्या किया, कहाँ कहाँ। अब आदत तेरी तरफ से उतने का उतना ही है। in my life is first me, second myself. ऑफ कैमरा यहाँ पर जो बातें, जो हंसी ताली क्या है, इन्होंने देख लिया।
वेलकम बैक। और अभी आप देख रहे होंगे मेरे साथ इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, आपने जिप कैम में देख लिया होगा। तो ये कौन लोग हैं जनाब? ये वो लोग हैं जिन्होंने 48 डेज ये और इससे पहले एशिया कप की ट्रांसमिशन को कामयाब बनाने में इतना बड़ा सारे अनसंग हीरोज, ये वो अनसंग हीरो हैं जिन्होंने हमें हमारी इस प्रोडक्ट को कामयाब बनाया। बिल्कुल, इन्होंने कैमरे के पीछे रहकर हमें हर तरह की इंस्ट्रक्शंस दी, हमें कॉन्फिडेंस दिया, और अगर हम थोड़ा सा परेशान हो जाते थे तो हमें काम डाउन भी करते थे। मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने हमारा साथ दिया है। तो सबसे पहले उस्मान रज़ा साहब से मैं बात करूंगी जो कि हमारे हेड हैं, कि उनको हमारे साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह, देखें हमारा ये होता है कि आज लास्ट वो हमारा डे है वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन का। तो मैं सबसे पहले जो है वो इस चीज़ पे आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इंक्लूडिंग ऑल द पीपल हु वर्किंग बिहाइंड द कैमराज, ऑन स्क्रीन जितने लोग थे, हमारे क्रिकेटर्स थे, स्टार्स थे, आप लोग थे, सब ने ना एक ऑर्गेनिज्म के तौर पे काम किया मिलजुल के। बिल्कुल इसमें वो कोई ऐसा नहीं था कि जी किसी का काम जो है वो किसी के काम से हीच था। सब ने अपने अपने काम को, क्योंकि सबका काम उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ ग्रेट वेंचर ओवरऑल। एशिया कप से ये सफ़र शुरू हुआ, और जो सबसे बड़ी बात, बार बार हमारे अभी लेजेंड्स क्रिकेटर्स हैं, रमीज़ भाई, आकिब भाई, उन्होंने भी की है, इरफान भाई ने बड़ा उसका तज़किरा किया कि ये एक अनबायस्ड जो है ट्रांसमिशन थी। और सबसे बड़ा फीडबैक जो हमें पॉजिटिवली आया बाहर से वो भी यही था कि जी आप लोग विदाउट एजेंडा काम कर रहे हैं और एक सिंक्ड एफर्ट नज़र आती है। तो उसमें इन सब लोगों का, प्रोडक्शन के, मेकअप के, गेटअप के, कैमरा के, टेक्निकल के, ऑडियो के, इन सब लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया, इंक्लूडिंग ऑल द टीम्स, कि जी आप सब ने एक इस मिलजुल के की गई एफर्ट में सब मिल के इसको कामयाब किया। आप सब भी और हम सब भी, जिसकी वजह से ये हमारा शो इतना ज़बरदस्त गया, तो हमें आप सबका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहिए। और आयशा यही कहना था ना सबके बाद। जैसे मैं चाहूंगा कि सबका आप एटलीस्ट इंट्रोडक्शन में नाम से तो बताएं ना कौन कौन है। इंट्रोडक्शन में मेरे ये जो बाएं हाथ खड़े हैं, असद साहब, ये हमारे इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर्स थे। दो जो प्रोड्यूसर्स हैं जो इसको रन कर रहे थे, सैयद असद अली जैदी और ज़ीशान शेख साहब। उसके अलावा ये मेरे पीछे जो है यहाँ पे छुप के खड़े हैं, इनका नाम भी आकिब है। इनके बारे में आकिब जो है वो लेडी किलर है। हाँ, बिल्कुल। आकिब जो है वो, इनके बारे में आकिब जावेद साहब का कहना था कि आपने अपनी टीम में एक बंदा आकिब के नाम से इसलिए रखा ताकि उसे डांट सके। यही हुआ। ये शुरू में उसको कहे आकिब इधर आओ, यार एक्सक्यूज मी, या नाम बदलो या थोड़ी तमीज से। ज़ीशान साहब के साथ जो है वो उबैद साहब हैं, मिस सना हैं, एहसन अमजद साहब हैं, हमारे मेकअप गेटअप के आर्टिस्ट हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, अब्दुल कादिर साहब। तो इन सब लोगों की एफर्ट है। अब्दुल कादिर साहब वो आदमी हैं जो लाला और उकाशा को उन कैरेक्टर्स में ढालते थे, बिहाइंड द कैमरा काम करते। इसी तरह अभी इस कैमरे पे जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, इसके पीछे हमारे डीओपी खड़े हैं, नवीद साहब, उनकी एफर्ट है, उनकी पूरी टीम है यहाँ पे कैमरे की। तो आए रियली बड़े दिल से मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ कि आप सब लोगों ने। ये उस्मान भाई जो चाय हमें देते हैं लड़के, जी बिल्कुल। हाँ, इम्तियाज हैं और यहाँ पे वो हैं बॉयज़ हैं, इन सब लोगों ने, इन सब ने बड़ी इम्तियाज की चाय जो है जी, उसकी वजह से भले वो इजहार साहब ने नहीं पी, लेकिन इम्तियाज ने पहुँचाई है। अच्छा, इधर ना मैं खास शुक्रिया असद का करना चाहूँगा जो संडे से नाश्ता कराया ना, जबरदस्त किस्म का। और याद रखेंगे मुझे इसमें। असद ने आज मुझे पहली बार नाश्ता कराया निहारी का। इंटरेस्टिंग बात क्या थी, आका भाई को जब पता चला क्या मिड में थी, मैं सुतेली थी। अरे एक मिनट, जब संडे की बात हुई तो इन्होंने कहा कि इसको सिर्फ इतना कहना है नाश्ता, वो क्या करना है वो किसी को नहीं पता, वो इसको पता है। और फिर वो जो एक्सपीरियंस रहा जी आका भाई, उसका टेस्ट है और उसका शौक इतना है। हाँ। मैं इसको ये कहता हूँ तेरा पहला प्रोफेशन, पहला लव वो गलत नहीं जा सकता। असद जो है इरफान भाई, असद जो है वो चूंकि प्योर अंदरून लाहौर जो अपने फूड और खाबों की वजह से मशहूर है, वहां से ताल्लुक होने की बुनियाद पे ये सरप्राइज एलिमेंट असद के पास ही था कि नाश्ता क्या करना, वो वंडरफुल था बहुत। और एक और जो मुझे निहारी के एम्बेसडर लगता है। पूरे अंदरून का ये अंदरून। और एक हमारी टीम मेंबर जिन्होंने बड़ा डे नाइट एफर्टलेसली काम किया, तकरीबन 1.5 महीना, हिना,
वी रियली मिस्ड यू इन दिस लास्ट एपिसोड और वी विश यू ऑल द बेस्ट आपकी हेल्थ के लिए. शी इज़ रिकवर्ड माशाल्लाह, बट वो जो एक होता है ना कि पोस्ट आपकी जो है वो रिकवरी उसमें है वो, तो विश यू ऑल द बेस्ट, गेट वेल सून. जी जी हाँ आप बताएं. आकिब साहब हर दफ़ा बोलते थे ना हमें कि यार आप ना चाय में उंगली मिक्स करके लाते नहीं ये चोरी चोरी करता था, एक दिन पकड़ा गया. नहीं आकिब भाई हम गवाही देते हैं, हम ध्यान रखते थे, उंगली से मिक्स नहीं करता, चम्मच से मिक्स करता था. पूरी इम्तियाज ने कोशिश की थी कि रमीज साहब को हमेशा जो है ना शुगर वाली चाय वैसे वाकई हमेशा के बगैर ही जब पीती है शुगर वाली नहीं है. हाँ जी सबसे ज़्यादा सो मच इम्तियाज. मैं एक तो हम इम्तियाज़, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं ये लोग, हम लोगों की ट्रांसमिशंस में हमें चाय कॉफ़ी बार बार सर्व करना. फिर डे में जो लड़के होते थे, शहबाज हैं या बाकी लड़के हैं, उनका भी हमें नाम लेना चाहिए. इसके अलावा हमारी मेकअप टीम, उन्होंने बहुत दिन रात एफर्ट किया है. जिस वक्त उनको हम बुलाते थे, अली रज़ा, शुजा, सनी और इसके अलावा अम्मी सामना और हमेशा हम कहते थे ये आप ख़वातीन इतना मेकअप पे ध्यान देती, इतना शो पे दे तो कहाँ से कहाँ. और मैं यहाँ पर आयशा ऐड करना चाहूँगी. आपने कहा कि उन्होंने बहुत एफर्ट किया है, तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा एफर्ट उन्हीं की है. बेशक वो गरीब चेहरे लोग बर्दाश्त कर रहे हैं और उनके लिए हमें एक बार क्लैपिंग करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत वाकई में एफर्ट किया. हमारा पीसीआर का स्टाफ, हमारा मतलब पूरी ओवरऑल हमारी जो टीम थी, उन्होंने इस इतने लंबे जर्नी में हमारा साथ दिया. उन सबका हमें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. बस थैंक यू वेरी मच. मैं आप लोगों का अदा करूंगा. आप जी थैंक यू. जी 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 प्लीज. बिल्कुल उकाशा जी, सॉन्ग अब होना चाहिए, क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लास्ट मिनट्स कुछ चल रहे हैं, तो खूबसूरत सा जरा गाना सुना दें. आप म्यूजिक वाला सुनना चाहेंगे विदाउट? जो आपका दिल करता है. सादा खुशबू या सादा ये फरमाइश के मीठा पान या सादा खुशबू वाला या चूने वाला. मेरी एक ख्वाहिश है, रिक्वेस्ट है. जाहिर है सबको गाने का शौक होता है, तो मैं आज चाह रही थी कि आज लेजेंड से एक लाइन वैसे रमीज भाई आपने प्रॉमिस किया था आपके, मैं सुनाऊंगा. सर प्लीज, ये आपने कहा. रमीज सर का तो वीडियो भी देखा हुआ है, वो जो एक स्टेडियम में गा रहे हैं. हमारे लेजेंड्स गाएंगे. चले खान साहब पहले आप. बहुत अच्छे आपने बाजवा साहब से कोई फरमाइश नहीं की यार. क्या गुनगुनाना चाहें या कुछ कहना चाहें? बाथरूम सिंगिंग धड़क रहा है दिल, दिल को मैं कैसे समझाऊं, तुझसे मिलूं या मिले बिन यहाँ से चला जाऊं. क्या बात भाई, मुकाबले में प्लीज. आई स्वेयर नहीं, मैं बहुत जलील हो जाऊंगा. अच्छा कुछ आप लास्ट नोट पे कहना चाहें? देखिए लास्ट नोट पे ये है कि सबका बहुत बहुत शुक्रिया. सबने बहुत मेहनत की है और अच्छी बात ये है कि ये कमर्शियल सक्सेस भी है, तो हमें पैसे जो है वो माशाल्लाह से पूरे मिलने वाले हैं. नहीं जी, इसी इख्तिताम, इसी खूबसूरत बात पे और इस कामयाब ट्रांसमिशन पे आप सबका और शुक्रिया अदा करते हैं. अच्छा आपने गाना सुना ना? मैंने आप एक काम करें ना, आप न्यूज एंकरिंग जैसे आप करती हैं उसमें गाना ही करते हैं. थोड़ा सा रिदम डाल दे, एक थोड़ा सा. हाँ चलें, आप गाएं फिर आप थोड़ा सा सुनाएं, फिर बाजवा साहब सुनाएं. कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता. उकाशा से हम सुन लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा है. मैं सिर्फ फिजार भाई से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर शेर आप सुना दें कोई. बिल्कुल शेर तो बनता है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ यूं करना है. और इकबाल का नहीं सुनना, रोमांटिक. अरे वाह वाह वाह. जी प्लीज. नहीं आती इकबाल का यार. सुना दे चले जल्दी प्लीज क्लोजिंग की तरफ. अच्छा तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, सुबह की आहें भी गई, शब के नाले भी गए, दिल तुझे दे भी गए, अपना सिला ले भी गए, आके बैठे भी ना थे कि निकाले भी गए. आए उशाक गए वादा फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढता फिर रागे रुखे ज़िबा लेकर. वाह वाह वाह.
बात समझाना भी है। बुलाए इसमें मैसेज भी हर बंदे के लिए। इसमें बहुत जी ज्यादा प्रशांत, इजाजत भी चाहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।